बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे मुस्लिम, मोहमिन, मुशरिक, काफिर, सालेह। ये सिंगुलर वर्ड है। अब हम इसकी जमा सीखेंगे कि किस तरह इसके प्लूरल्स बनाते हैं इंशाल्लाह। तो ग्रामर टीपीआई के साथ सीखेंगे हम, जिसमें हमारे कानों का, आंखों का, दिमाग का, जबान का और दिल का सब क्या है, ताउन होगा इंशाल्लाह। याता करना यानी कि हम जो लास्ट टाइम पढ़े थे उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हुआ मतलब वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। तो हुआ से मतलब वो, इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये उर्दू में वो क्या है, वाव हा वो होगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें, हा वाव, तो हुआ हो जाएगा, हुआ हुम। इसी तरह अंता, ये ता क्या है, तू जो हम कहते हैं तुम, उसका ता है। तो अंता यानी कि तू। अना क्या है, ये अलीफ से जाहिर होता है कि खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अना खुद में होती है, अना। और अंता का प्लूरल क्या है, अंतुम आप सब, और नहनु हम सब। इस तरह से हम लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। इस तरह से याद करना है। और मन को भी सीखे थे हम लोग। मन मतलब कौन, मन हुआ, कौन वो। लेकिन उर्दू की तरतीब क्या होती है, वो कौन। लेकिन अरबिक में क्या है, मन। मन क्या है, ये इस्तेफाम है। इस्तेफाम यानी कि किसी चीज को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानदार को मन कहा जाता है, यानी कि कौन, मन हुआ, कौन वो, हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है, मन हुम, वो सब कौन है, हुम मुस्लिमुन, मुस्लिम की जमा मुस्लिमुन, हुम हुम वो सब। इसी तरह मन अंता यानी कि तू कौन है। अगर कोई हमसे पूछे कि तू कौन है, तो हम क्या कहेंगे, मैं मुस्लिम हूँ, अना मुस्लिम। इसी तरह मन अंतुम, अंतुम तुम सब, मन कौन, तुम सब कौन। नहानु, जब कोई हमसे पूछेंगे कि आप सब कौन हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, नहानु हम सब मुस्लिमून यानी कि मुस्लिम हैं। इसी तरह हल, हल भी क्या है, ये भी किसी चीज को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल का मतलब क्या, हल हुआ क्या वो, भी खैर, खैर से है, भी मतलब से, भी खैर, भी खैर, हल हुआ भी खैर, क्या वो खैर से है। नअम मतलब हाँ, हल मतलब क्या, नअम मतलब हाँ। हाँ हुआ भी खैर, वो खैरियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अगर कोई खैरियत से है तो वो क्या है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हल हुम भी खैर, हल क्या, हुम वो सब, भी खैर खैर से हैं। तो इसका जवाब क्या है, नअम हाँ, हुम वो सब, भी खैर खैर से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हल क्या, अंता आप, बेखैर खैर से हैं। अगर कोई पूछे क्या आप खैर से हैं, तो हम क्या जवाब देंगे, हाँ मैं खैर से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नअम हाँ, अना मैं, भी खैर खैर से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हल क्या, अंतुम आप सब, भी खैर खैर से हैं। तो उसका जवाब अगर कोई पूछे हमसे आप सब कैसे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हल अंतुम खैर, आप सब
خیر سے، کیا آپ سب خیر سے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم جواب میں دیں گے نعم، ہاں، نحنو، ہم سب بھی خیر، خیر سے ہیں، الحمدللہ، اس طرح۔ آپ کو یہ سلائڈ سمجھ میں آئی؟ آپ سب نکالے، یہ ٹیکسٹ بک میں کہاں ہے دیکھے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ سب تک؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے باجی۔ ہاں، تو آپ لوگوں میں کسی کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ مائک آن کریں اور بتائیں کہ سمجھ میں نہیں آیا، اور جن کو سمجھ میں آیا وہ لوگ مائک آن کریں اور اس کو ریپیٹ کریں ایک بار۔ تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس کو سمجھ میں آیا اور کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ ریپیٹ کرنا۔ ہاں، حل، یہ والا پیج، ہاں یہی والا پیج۔ حل ہوا بخیر، حل کیا ہوا وہ بخیر، خیر سے ہے۔ ہاں، نعم ہوا بخیر، الحمدللہ۔ نعم ہاں، ہوا وہ بخیر، خیر سے، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حل ہم پیج پڑھ بخیر، لیجیے، جی پورا پیج پڑھ لیجیے، بولی۔ حل ہم بخیر، نعم ہم بخیر الحمدللہ، کیا وہ سب خیر سے ہیں؟ ہاں وہ سب خیر سے ہیں الحمدللہ۔ حل انت بخیری، کیا آپ خیر سے ہیں؟ نعم انا بخیری الحمدللہ، ہاں میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ حل انتم بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہیں؟ نعم ہاں، نحن بخیر، ہم سب خیر سے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ۔ باجی یہاں پر ایک سوال پوچھنا تھا، جی پوچھئے۔ یہ بی جو استعمال ہو رہا ہے یہاں، بی میں سے آ رہا نا، ہاں، سے آ رہا۔ ہم اعوذ باللہ میں جو بی تھا اس کو کی استعمال کرے تھے اس کا، ہاں، کی تو استعمال کر رہے تھے، کیسے فرق کرنا کہ یہ بی اور وہ تھوڑا آگے اعوذ بیٹھے۔ باللہ میں اللہ۔ جی صحیح پکڑے آپ، صحیح بولے ماشاءاللہ۔ یہ جو بی ہے دو معنی میں استعمال ہوتا، کبھی سے استعمال ہوگا، کبھی کے استعمال ہوگا، اور آگے چل کر یہ جو ہے بی جو ہے ساتھ کے لیے بھی استعمال ہوگا، ساتھ کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ تھوڑا ہم کو آ جاتا نہیں اچھا گرامر، تو اس کے بعد ہم لوگ یہ فرق کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی باجی جزاک۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا رہتا، یہ پریپوزیشن جو ہے سیم سیم نہیں ہوتے، اس میں تھوڑا چینجز آتے، اردو کے انگلش کے جیسا چینج آتا نہیں، تو اسی طرح انگلش کے، اردو کے، عربک کے الفاظ میں بھی تھوڑے چینجز رہتے۔ تو یہ کیا ہے، ہم کو جب لینگویج تھوڑی تھوڑی آنے لگتی ہم کو، تو اس وقت ہم لوگ تھوڑا تھوڑا اس کو کیا ہے سمجھنے لگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ نیا سبق ہے جو اس میں کیا ہے،
अल्फाज यानी के कलमे, लफ्ज, कलमा अरबिक में कलमा कहते हैं, उर्दू में लफ्ज कहते हैं। और यह कुरान मजीद के तमाम अल्फाज क्या हैं, 3 किस्म के हैं। तो ये पढ़े थे नहीं हम लोग, 3 किस्म के हैं। और वो 3 किस्म कौन से हैं? इस्म, फेल और हर्फ। इस्म का मतलब है, इस्म का मतलब है किसी का नाम, जैसे कि किताब का नाम या फिर शहर का नाम मक्का, या सिफत जैसे कि मुस्लिम और मोमिन। ये सिफत को भी क्या है, इस्म ही कहते हैं उर्दू में, अरबिक में। तो इस तरह से इस्म यानी कि किसी का नाम, किसी का भी नाम या सिफत हो सकती है। और इसकी पहचान कैसे होगी? इस्म की पहचान होगी, शुरू में अलिफ लाम होगा या आखिर में तनवीन होगी। तो इससे पता चलेगा हमें कि ये इस्म है यानी कि नाउन है। या फिर जमा के लिए वाउनून, यानून और अलिफ ता होगा। तो इससे पता चलेगा कि ये जमा फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो आगे आगे हमको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगता है इंशाल्लाह। जब भी आप कुरान खोलें तो देखें कि कोई लफ्ज होगा, उस लफ्ज के फर्स्ट में क्या है, अलिफ लाम होगा, या फिर आखिरी में तनवीन। तनवीन मतलब 2 जबर 2 जेर या 2 पेश होगा, या फिर वाउनून, यानून, अलिफ ता होगा। तो इस तरह से हमको मालूम होगा कि ये इस्म है। इसी तरह फेल, जिससे काम के होने या करने का पता चलेगा। तो फेल क्या कहते हैं? जिससे काम के होने का पता चलेगा। जैसे कि फतह यामलून, फतह मतलब उसने खोला, यामलून वो सब अमल करते हैं। इस तरह से मालूम होगा हमें। हर्फ मतलब जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे कि बी, ली, मिन, पी, इन्ना, ये सब क्या है, हर्फ है। तो आगे चलकर हमको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मालूम होगा इंशाल्लाह। तो क्या है, फर्स्ट अल्फाज यानी के कलमे की 3 किस्में होते हैं, और वो 3 किस्में हैं इस्म, फेल, हर्फ। इस्म मतलब किसी का नाम, चाहे इंसान का हो या फिर किसी चीज का या फिर शहर का, और सिफत को कहते हैं। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। तो ये है कलमे की 3 अकसाम। तो आम और खास, तो इस्म की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, एक इस्म आम और एक इस्म खास। तो जैसा कि हम लोग देखे थे, इस्म की पहचान क्या है, तनवीन से होगी। तो यहाँ पर क्या है, किताबुन 2 पेश है। तो किताबुन 2 पेश, ये इसकी असली हालत है। जब भी किसी नाम के ऊपर 2 पेश हो तो ये इसकी असली हालत होगी। तो किताबुन का मतलब अ बुक, एक किताब, कोई भी किताब, आम सी किताब। तो आम को क्या है, ये तनवीन से पता चलता है कि ये इसमें आम है, ये नाम आम है, कोई भी किताब हो सकती है। इसी तरह अब इसकी पहचान क्या है, इसमें की तनवीन होगी या फिर अलीफ लाम होगा। जब अलीफ लाम लग जाता है तो वो खास हो जाता है। और उसको अंग्रेजी में कैसे पहचानते हैं? द से पहचानते हैं, द बुक। इस तरह से खास कर अगर आम नाम को खास करना हो तो इसम के शुरू में अल लगाया जाता है। जैसे कि कोई आम नाम को क्या है, तनवीन होती है, तो इससे पता चलता है कि ये इस्म है और इस्म आम है। और इसी तरह अगर किसी इस्म को खास बनाना हो तो उसको अल लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, किताबुन को जब अल लग जाता है तो अल किताबू हो जाता है। इसकी तनवीन गिर जाती है, जस्ट क्या है, एक पेश रह जाता है, अल किताबू। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, किताबुन मतलब अ बुक, अल किताबू मतलब द बुक। तो ये बुक बोलेंगे या फिर द बुक बोलेंगे, द ये बुक नहीं बोलेंगे, नहीं हम लोग
द ये बुक नहीं बोलेंगे, नहीं। तो इस वास्ते क्या है, जब अलीफ लाम लग जाता है तो ये तनवीन गिर जाती है और सिर्फ क्या हो जाता, एक पेश रह जाता। तो अल किताबु होगा। तो हमको याद रखने की क्या चीज है, सिर्फ आम नाम के ऊपर किताबुन तनवीन होगी। जब उसको खास करना हो तो अलीफ लाम लगाएंगे। जब अलीफ लाम लगेगा तो ये तनवीन गिर जाएगी और सिर्फ पेश रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मुस्लिमुन को जब अलीफ लाम लग गया तो अल मुस्लिमु। मोमिनुन को जब अलीफ लाम लग गया तो अल मोमिनु। सालिहुन को अलीफ लाम लग गया तो अस्सालिहु। काफिरुन को अलीफ लाम लग गया तो अल काफिरु। मुशरिकुन को अलीफ लाम लग गया तो अल मुशरिकु। इस तरह से होगा। ये पेज समझ में आया आप लोगों को अल और तनवीन के बारे में? जी। हाँ, अब पढ़ना चाहते हैं ये? जब इसमें आम को अलीफ लाम लगाते हैं तो इसमें खास कैसे बनता है और इसमें क्या तब्दीली आती है? बाजी ये सिस्टर हमीदा बानो कब से मैसेज कर रहे हैं, उनका माइक ऑफ है बाजी, शायद उनको पढ़ना है। अच्छी बात। तो आपसे नहीं हो रहा फिर दोस्त? नहीं बाजी, मैं पूरे क्लास में ट्राई करती रही लेकिन नहीं हो रहा है, शो ही नहीं हो रहा है। मैं इनका नंबर सेव करी, फिर टेलीग्राम पे से सर्च मारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैसेज भी किया लेकिन चलिए मैं नंबर ही नहीं सबको, बता रहा है उनका। हाँ मैं आप सबको अलाउ कर देती हूँ इंशाल्लाह। मैं सोची आप लोगों से हो रहा है। जी बाजी, मैं भी ट्राई करी, नहीं दिख रहा, उनका नाम भी नहीं दिख रहा। अच्छा, ये उनका नंबर अलाउ भी मैंने करना सेव चाहते किया। हैं वजीहा, आप लोगों से ये माइक ऑन हो रहा है इन लोगों के? हाँ, माइक ऑन हो रहा लेकिन हमीदा बानो नहीं दिख रहे उन्होंने। मैं कर दी उनका। तो आप ये जो बाकी के हैं इनको भी अलाउ कर दीजिए। हाँ, हाँ जी बाजी। अच्छा, तो कोई इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मश्क करना चाहते हैं इसमें आम और इसमें खास की? तो इसमें आम की पहचान है तनवीन और इसमें खास की पहचान है अलीफ लाम। जब भी अलीफ लाम लगेगा तो तनवीन गिर जाएगी, सिर्फ एक पेश रह जाएगा, जैसे कि मुस्लिमुन से अल मुस्लिमु, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें पढ़ते हुए क्या है, आखिरी हरकत को हम लोग छोड़ देंगे। मुस्लिम, काफिर, मोमिन, मुशरिक, सौले, मुनाफिक, इस तरह पढ़ेंगे हम, हमारी आसानी के लिए इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से वाहिद को जमा किस तरह से बनाना है ये देखेंगे हम लोग। वाहिद से जमा हम लोग किस तरह बनाएंगे ये देखेंगे। जमा बनाने का एक तरीका वाउनून लगाएंगे और एक तरीका यानून लगेगा। तो ये दोनों जमा किस वक्त इस्तेमाल होगी ये हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना मालूम कर लेना काफी है कि जभी भी मुस्लिम में मीम के ऊपर दो पेश होगा तो उसकी जमा बनेगी मुस्लिमून। जिस तरह मुस्लिमन, यानी कि जिस तरह मुस्लिम के मीम के ऊपर दो जबर होगा या फिर मुस्लिम मीम के नीचे दो जेर होगा तो उस वक्त उसकी जमा मुस्लिमीन होगी। तो अब सिर्फ हमको इतना
याद रख लेना काफी है कि मुस्लिम की जमा मुस्लिमून और मुस्लिमीन होगा। आगे चलकर हम देखेंगे कि कौन से वक्त कौन सी जमा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, तो वाउनून और यानून का इजाफा होगा। मोहमिन, मोहमिन को क्या है, नून के ऊपर पेश लगेगी और उसके बाद वाउनून लगेगा। मोहमिनून, मोहमिनीन, इसी तरह यहाँ पर भी नून के नीचे जेर लगेगी और यानून लगेगा। मोहमिनीन, इस तरह से इसकी जमा होगी। इसी तरह सोलिह को सालिहून, सालिहीन, इस तरह से बनेगा, वाउनून और यानून की जमा। इसी तरह काफिर की जमा काफिरून, काफिरीन बनेगी। तो सेम तरीका है सबकी जमा बनाने का। इसी तरह मुशरिक, मुशरिकून और मुशरिकीन, इस तरह से वाउनून और यानून बढ़ाकर हम लोग क्या है किसी भी वाहिद लफ्ज की जमा बना सकते हैं। मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन, ये भी क्या है हमारे वास्ते रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। मुनाफिक, मुनाफिकून, मुनाफिकीन, इस तरह से। यहाँ पर तमाम है मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोहमिन, मोहमिनून, मोहमिनीन, सालेह, सालेहून, सालिहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, वाउनून और यानून जमा होगा ये। मुशरिक, मुशरिकून और मुशरिकीन। तो ये सिर्फ हमें याद रखना है कि किस तरह से वाउनून लगाएंगे और यानून लगाएंगे। तो इसकी दो तरह की जमा होगी, जैसे कि उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह से किताब, किताबें, इस तरह से मोमिन, मोमिनून, ये हम लोग जमा क्या है उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि किस तरह से वाहिद को जमा बनाया जाता है, सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है। किसी को नहीं समझ में आया तो वो जी लोग बाजी, पूछ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। हाँ, कोई पढ़ना चाहते हैं इसकी जमा मुस्लिम, मुस्लिम, मोमिन, सालेह की? मैं पढ़ूं बाजी? हाँ अस्सलाम। पढ़िए बाजी एक सवाल था। जी। मुस्लिम जो है अगर हाँ वाहिद है तो उसे तनवीन के साथ होना चाहिए, नहीं मुस्लिमुन? हाँ जी, तनवीन के साथ ही होना चाहिए, वाहिद नहीं, इसमें आम रहा तो। इसमें आम लेकिन है। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमको बोलने की आसानी के लिए इसकी तनवीन गिरा दी गई। जी जी, हाँ, ठीक है। यहाँ पर है ना लिखा हुआ कि हम लोग क्या है इसको आसानी से सादगी के लिए क्या है हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्या है मुस्लिम की तरह। यहाँ जी पर देख, ठीक है। बोलने की आसानी के लिए बस हमको, लेकिन बाद में क्या है हम लोग इसको इस्तेमाल करना ही पड़ता तनवीन को। क्यों बोले तो जब इसकी नॉर्मल हालत होगी तो दो पेश के साथ ही होगी, लेकिन दो जबर के साथ और दो जेर के साथ जब आएगी तो उस वक्त क्या है उसकी कुछ वजह होगी। तो हम लोगों को थोड़ी एडवांस ग्रामर में तब हमको मालूम होगा कि किस तरह से हमको उसकी हरकत चेंज करनी है। तो अभी क्या है हम मुस्लिमुन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्लिमून, मुहमिनुन, इस तरह से। जी ठीक है बाजी। कौन जज़ाकल्लाह। पढ़ना चाहते हैं ये पेज? बाजी, हाँ बाजी एक सवाल पूछना था। जी। ये जमा दोनों के मीनिंग सेम रहेंगे या अलग है, जैसा मुस्लिमून और मुस्लिमीन? ये जमा की मीनिंग तो सेम रहेगी, जमा अच्छा। जमा ही सेम रहेगी, यानी कि बहुत सारे मुस्लिम ही होंगे, मुस्लिमून और हाँ, मुस्लिमीन, वो तो सेम दोनों का होगी। मतलब एक ही होगा। हाँ एक ही होगा, लेकिन इसको मैं बताई ना अभी कि जब
मुस्लिमुन होगा, दो पेश होगा, तो ये इसकी नॉर्मल हालत होगी। समझ में आया आपको? जी ये नॉर्मल हालत होगी। लेकिन उसके ऊपर दो जबर और दो जेर आने की कुछ वजह होती। समझ में आया आपको? दो जबर या दो जेर लगाना है तो हमको उसकी कुछ वजह होगी ग्रामेटिकली टर्म्स में, लेकिन वो थोड़ा एडवांस में जी होगा इंशाल्लाह। तो जब इसके ऊपर हम लोग दो जबर या दो जेर लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर उस वक्त ये जमा बनेगी उसकी। जी अभी समझ में आया आपको? जी बाजी। हाँ, एक मिनट, थोड़ा पीछे जाती हूँ मैं, थोड़ा वहां पर लिखा हुआ, यहाँ है देखो, यहाँ है ना इस पेज में। मुस्लिमुन की मुस्लिमुन की जमा क्या है? मुस्लिमून होगी, इस तरह से। जी मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून होगी। जब मुस्लिमन या मुस्लिमिन होगा तो उसकी जमा मुस्लिमीन होगा। लेकिन वो किस जी जी वक्त समझ होगा आया। अभी नहीं समझ में आता आप लोगों को। थोड़ा एडवांस में गए बाद हमको जब इसकी वजह मालूम होती नहीं, तो उस वक्त हम लोग इसकी जमा कैसे होती जब देखेंगे। लेकिन अब इस वक्त क्या है, हमको सिर्फ जमा बताया गया है कि किस तरह से होगा इंशाल्लाह। हाँ, जी तो अभी ये पेज किसी को पढ़ना है जमा की? मैं पढ़ना मुस्लिम, चाह रही हूँ बाजी। सदफ। पढ़िए सदफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन, सालेह, सालेहून, सालेहीन, काफिर, काफिरून, काफिरीन, मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन, मुनाफिक, मुनाफिकून, मुनाफिकीन। माशाल्लाह। तो ये सब पूरे तकरीबन अल्फाज जो हैं उर्दू के ही हैं। तो हमको आसानी के लिए पहले जो है, जो उर्दू और अरबिक में सिमिलर होते हैं, उन अल्फाज का बताया गया है हमको। ये सब मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ये सब हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते नहीं। तो ये क्या है, इस्म की तीन निशानियां होंगी। और वो क्या निशानियां हैं? एक तो हमको मालूम हो गया कि तनवीन होती है, और दूसरा क्या है? मुस्लिमून, मुस्लिमीन और मुस्लिमात। और ये भी देख लिए हम लोग कि मुस्लिमून और मुस्लिमीन कैसा है। और ये भी मुस्लिमून और मुस्लिमीन किस तरह जमा होगी वो भी देख लिए हम लोग। लेकिन अब हम देखेंगे कि मुस्लिमात किस तरह बनेगा, वो फीमेल के वास्ते है। तो थोड़ा आगे चलकर वो भी सिखाया गया है हमको। अभी क्या है, हमको इसके थोड़े जो अब हम लोग सीख लिए हैं, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, और किस तरह से ये कब इस्तेमाल होगा ये देखेंगे हम लोग। हुआ मतलब वो मुस्लिम, वो मुस्लिम, यानी कि हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। इसी तरह हुम मुस्लिमून, हुम मतलब वो सब, मुस्लिमून मतलब जमा, मुसलमान है। अब हम उर्दू में क्या कहेंगे? मुसलमान है। इसी तरह अंता, यानी कि सिंगुलर आपके लिए इस्तेमाल होगा ये, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। इसी तरह अना मतलब मैं, मुस्लिम मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। अंतुम यानी कि आप सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु यानी कि हम सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। तो अभी समझ में आया आप लोगों को कि इसका जवाब किस तरह देना है?
हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब। अंता, आप। अना, मैं। अंतुम, आप सब। नहानु, हम सब। तो आप सबको मालूम होगा नहीं, हल का मतलब क्या, नाम का मतलब हाँ। हल क्या हुआ वो मुस्लिम मुस्लिम है। क्या वो मुस्लिम है? नाम हाँ। हुआ वो मुस्लिम मुस्लिम है। हल क्या हम वो सब मुस्लिमून मुसलमान है। हल हम मुस्लिमून क्या वो सब मुसलमान है। नाम हाँ। हम वो सब मुस्लिमून मुसलमान है। नाम हम मुस्लिमून हाँ वो सब मुसलमान है। हल क्या अंता, आप। क्या आप मुस्लिम मुस्लिम है। हल अंता मुस्लिम क्या आप मुसलमान हैं। नअम हाँ। अना मैं मुस्लिम मुस्लिम हूँ। नअम अना मुस्लिम हाँ मैं मुसलमान हूँ। अगर हमसे कोई पूछे हल अंता मुस्लिम क्या आप मुसलमान हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ मैं के लिए क्या इस्तेमाल होगा? अना। नअम अना मुस्लिम हाँ मैं मुसलमान हूँ। हल क्या अंतुम आप सब मुस्लिमून। हल अंतुम मुस्लिमून क्या आप सब मुसलमान हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आप सब मुसलमान हैं, तो हम उसके जवाब में क्या देंगे? हम सब। तो हम सब के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? नहानु। नाम हाँ। नहानु हम सब मुस्लिमून मुसलमान हैं। नाम नहनु मुस्लिमून हाँ हम सब मुसलमान हैं। इस तरह से यूज होगा। ये समझ में आया आपको? सवाल जवाब किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि